कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां समर्स में सूरज पूरी रात नहीं डूबता और विंटर्स में आसमान ग्रीन और पर्पल लाइट से भर जाता है। जहाँ रोड्स माउंटेन्स के बीच से निकलती हैं और वाटरफॉल सीधा समुद्र में गिरते हैं और हर टर्न के बाद ऐसा व्यू मिलता है जो बिल्कुल वॉलपेपर जैसा लगता है। नहीं, ये कोई फैंटेसी मूवी नहीं है, ये है नॉर्वे। अगर नॉर्वे को समझना है तो एक बात समझनी पड़ेगी, ये कंट्री सिटीज के अराउंड नहीं बनी है, बल्कि ये कंट्री बनी है नेचर के अराउंड। नॉर्मली जब हम किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो फेमस सिटीज देखते हैं, लेकिन नॉर्वे में लोग सिटीज देखने नहीं आते बल्कि लैंडस्केप देखने आते हैं। इमेजिन कीजिए, एक तरफ ग्लेशियर, दूसरी तरफ वाटरफॉल और बीच में एक नैरो रोड और आसपास सिर्फ साइलेंस। नॉर्वे की पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 55 लाख है। इतनी बड़ी कंट्री और लोग इतने कम, इसी वजह से यहाँ आज भी बहुत सारी जगह अनटच्ड है और शायद इसी वजह से नॉर्वे में ट्रैवल करना डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी बन जाता है। अगर नॉर्वे की कोई पहचान है तो वो है इसके फियोर्ड्स। अब सवाल ये है कि फियोर्ड्स आखिर होता क्या है। हजारों साल पहले जाइंट ग्लेशियर्स ने माउंटेन्स को काटकर डीप वैलीज बना दी थी और जब ग्लेशियर्स पिघले तो उन वैलीज में समुद्र का पानी भर गया और इसी तरह से बने नॉर्वे के फेमस फियोर्ड्स। आज ग्रीनलैंड फियोर्ड और न्यूर फियोर्ड जैसे प्लेसेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ खड़े रहकर आपको लगता है कि नेचर ने अपना बेस्ट वर्जन यही बना दिया। स्टीप माउंटेन्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर और वाटरफॉल जो सीधा क्लिफ से नीचे गिरते हैं। फोटोज तो ब्यूटीफुल लगती ही हैं, लेकिन रियलिटी उससे भी ज्यादा अनरियल फील होती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हर साल हजारों लोग नॉर्वे जाते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, नॉर्दर्न लाइट्स। इमेजिन कीजिए, आप ठंड में खड़े हो, आसमान बिल्कुल डार्क है और अचानक से ग्रीन लाइट्स डांस करना शुरू कर देती है। कभी ग्रीन, कभी पर्पल, कभी पिंक, और वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। ये कोई लाइट शो नहीं है, ये नेचर का अपना परफॉर्मेंस है। नॉर्वे के ट्रोस्मो और आर्कटिक सर्कल के आसपास के एरियाज नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया के बेस्ट डेस्टिनेशन में काउंट होते हैं। लेकिन नॉर्वे सिर्फ विंटर्स के लिए फेमस नहीं है। समर में यहाँ एक और मैजिकल चीज होती है, द मिडनाइट सन, यानी रात के 12 बजे भी सूरज आसमान में होता है। सोचिए, रात के 1 बजे हाइकिंग, 2 बजे फोटोग्राफी और 3 बजे भी सनलाइट। टाइम का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। नॉर्थ नॉर्वे के कई एरियाज में ये फिनोमिना वीक्स तक चलता है और जब पहली बार आप मिडनाइट में सन देखते हो तो लगता है कि दुनिया कितनी इनक्रेडिबल है।
अगर नॉर्वे का सबसे फोटोजेनिक प्लेस चूज करना हो तो शायद लोफोटेन आइलैंड्स सबसे ऊपर आएंगे। रेड फिशिंग कैबिन्स, ब्लू वाटर्स, शार्प माउंटेन्स और टाइनी विलेजेस, हर एंगल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, हर 5 मिनट के बाद गाड़ी रोकने का मन करता है, कभी फोटोज के लिए और कभी सिर्फ व्यू एंजॉय करने के लिए। लोफोटेन सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये उन जगहों में से एक है जो लाइफ में एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। नॉर्वे की ब्यूटी सिर्फ नेचर तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी डिफरेंट है। ये दुनिया के हैप्पीएस्ट और सेफेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है और नॉर्वे के लोग नेचर की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाइकिंग उनके लिए कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक नॉर्मल रूटीन है। नॉर्वे की फैमिलीज वीकेंड्स माउंटेन्स में ही स्पेंड करते हैं। बच्चे छोटी एज से ही फॉरेस्ट और लेक्स के बीच ग्रो करते हैं। शायद इसीलिए नॉर्वे की लाइफ स्लो और पीसफुल है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नॉर्वे एक्सपेंसिव है? सिंपल आंसर हाँ, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट काफी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉर्वे एक इम्पॉसिबल डेस्टिनेशन है। अगर आप ऑफ सीजन ट्रेवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और प्लानिंग पहले से करें तो बजट को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और ऑनेस्टली जो व्यूज नॉर्वे देता है उसके बाद कॉस्ट तो सेकेंडरी लगने लगती है। नॉर्वे विजिट करने का बेस्ट टाइम डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हो। अगर आपका ड्रीम है नॉर्दर्न लाइट्स तो सितंबर से मार्च बेस्ट टाइम है, और अगर आपका ड्रीम है ग्रीन वैलीज, फ्योर्ड क्रूजेस, हाइकिंग और मिडनाइट सन तो जून से अगस्त बेस्ट टाइम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्वे हर सीजन में बिल्कुल डिफरेंट कंट्री लगता है। विंटर्स और समर दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। नॉर्वे सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ नेचर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जहाँ माउंटेन्स इंसान से बड़े लगते हैं और जहाँ वाटरफॉल्स की आवाज़ ट्रैफिक से ज़्यादा सुनाई देती है, और जहाँ हर जर्नी आपको थोड़ा और हम्बल बना देती है। शायद इसीलिए नॉर्वे को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज में काउंट किया जाता है। तो अगर आपको एक कंट्री चूज करनी हो जो लाइफ में एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए तो नॉर्वे उस लिस्ट में सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो मैं हूं अंबुज और आप देख रहे थे फ्लाइटी डेस्टिनेशन डायरीज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ।